स्वर्ग सुंदरी। सुंदरियों, नृत्य आरंभ करो। नहीं, ये संभव नहीं है। उस कायर इंद्र के सामने नृत्य संभव है? देवराज इंद्र तो सबके अधिपति हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उस दुष्ट का नाम ना लो हमारे सामने। उसका गुणगान हमें सहन नहीं। ये तो सारा जगत जानता है कि तामसिक और दुष्ट स्वभाव वाले किसी की प्रशंसा और गुणगान सुन नहीं सकते। नारायण नारायण। ए नारद, हमारे यहाँ जब भी आया करो नर नारायण का जाप छोड़कर आया करो। तुम्हारे आने से पूर्व ये सुंदरी इंद्र के नाम का जप कर रही थी। हम किसी भी इंद्र का नाम सुनना नहीं चाहते। न राज इंद्र, न जीत इंद्र, न धर्म इंद्र। अब तुम कहो, कैसे आना हुआ? चलाया संदेश सुनाने। संदेश या उपदेश? संदेश। संदेश तो सदा ही शुभ होते हैं दैत्यराज। जीवन को उचित दिशा देकर सुखी बनाने के लिए होते हैं ये संदेश। सज्जन इनसे लाभ उठाते हैं और दुर्जन तो संदेश देने वाले को भी हानि पहुंचाते हैं। ए नारद, क्या क्या बोलते रहते हो तुम? हमारी बुद्धि में न समाने वाली बातें न बोला करो। बुद्धिमान की बुद्धि में तो मेरी बातें तुरंत समा जाती है दैत्यराज। न जाने आपकी बुद्धि में क्यों नहीं समाती। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानकर अपने आप को अभागा कहता हूँ, परंतु आपको क्या कहूँ? कुछ भी कहो, अभागा न कहना। पर तुम तो कोई संदेश कहना चाहते थे। संदेश कहूँ या उपदेश, यदि आप उसे सुनकर मान लेंगे तो आपका हित ही होगा। हित अहित का विचार मानव करते हैं, दानव नहीं। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो दैत्यराज, संदेश और उपदेश की सीमा से बाहर आकर मैं तुम्हें चेतावनी देते हुए सावधान करता हूं। यदि समय रहते आपने अपने अत्याचारों का चक्र थाम नहीं लिया तो आप और आपके वंश का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ए नारद, मेरे सामने खड़े होकर मेरे वंश के विनाश की बात करता है? तू मेरा विनाश चाहता है? नारायण नारायण। मेरे अथवा अन्य किसी के भी चाहने से आपका अथवा किसी के भी वंश का विनाश संभव नहीं दैत्यराज। सत्य तो यह है कि कुकर्मों के फल का नाम ही विनाश है। अब आपने जो कुकर्मों के बीज बोए हैं उसके फल तो आप ही को खाने होंगे। नारद! स्वर ऊंचा कर देने से सत्य नीचा नहीं हो जाता दैत्यराज। इस बात की आप गांठ बांध लो। सत्य तो यह है कि निर्दोष और धर्मपरायण प्राणियों पर किए गए अत्याचार से जो दुर्भावना और श्राप की आंधी उठेगी उसमें आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। मेरे स्वाहा की कामना करने वाले, मैं तुझे ही स्वाहा कर दूंगा। नारायण। कहाँ गया वो नारायण वाला? जाओ, पृथ्वीवासियों के घरों को आग लगा दो, मार डालो सबको, और तब तक मारते रहो जब तक वो नारायण को न भूल जाए। जाओ, स्वर्गाधिपति तारकासुर जाओ।
से आ रहे हो पुत्र? परमपिता, मैं कहां से आ रहा हूं ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बहुत ही असंतुष्ट और खिन्न लगते हो। उसका भी एक कारण है और उस कारण के मूल में आप हैं। तुम्हारे असंतोष और खिन्नता का कारण मैं? केवल मुझे ही नहीं परमपिता, संपूर्ण मानव जाति और देवगण को आपने असंतुष्ट कर रखा है। मुझ पर अपनी लीला क्यों चला रहे हो नारद? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं परमपिता कि आप बिना विचारे कुपात्रों और राक्षसों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, जिससे ये राक्षस उद्दंड होकर वरदान की शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं, देवों और मानवों पर अत्याचार करते हैं। न्याय नीति, दया धर्म, करुणा सत्कर्म, इन सबकी तो